हेलो दोस्तों, मेरा नाम जयदीप डोबरिया है और मैं एक फ्रंट एंड डेवलपर हूँ। एंड मुझे टोटल 7 साल का एक्सपीरियंस है और मैं लास्ट 4 साल से फ्रीलांसिंग कर रहा हूँ और अपवर्क पर टॉप रेटेड फ्रीलांसर हूँ। तो आज इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे न्यू सीरीज़ जो होने वाली है फिग्मा टू कोड सीरीज़। और हम फिग्मा को HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट में कन्वर्ट करेंगे। डिज़ाइन को लाइक स्टैटिक रहेगी हमारी वेबसाइट, ठीक है। और अभी हम सिर्फ लैंडिंग पेज पे ही फोकस करेंगे। अभी जो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स हैं वो सिर्फ ये है कि उनको इस डिज़ाइन को HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट में कन्वर्ट चाहिए। तो अभी हम फिग्मा को रिव्यू कर लेते हैं कि क्या फॉन्ट्स है, ठीक है, कलर्स क्या है, स्पेसिंग देखते हैं। तो हमें क्या है कि थोड़ा आइडिया आएगा कि डिज़ाइन कैसी रहेगी, राइट। और ये हमें रिस्पॉन्सिव भी करनी है सब डिवाइसेस के लिए, मोबाइल के लिए, टैबलेट के लिए। तो मतलब हम बूटस्ट्रैप या और कोई फ्रेमवर्क यूज़ नहीं करेंगे, कस्टम CSS मीडिया क्वेरी से ही करेंगे। बस और कुछ तो नहीं है, सिंपल ही है डिज़ाइन। ब्लॉग्स है, टेस्टिमोनियल्स, यहाँ पर स्लाइडर आएगा और ये थोड़े एनिमेशन इफेक्ट्स टाइप है। हम एनिमेशन भी अप्लाई करेंगे लाइक फेड इन इफेक्ट एंड राइट। इस वेबसाइट का नाम है TOTC। इसमें बहुत सारे पेजेस है, ब्लॉग पेज, मेंबरशिप पेज, कोर्स डिटेल पेज भी है, चेकआउट पेज आएगा। लेकिन अभी हमें सिर्फ लैंडिंग पेज पे ही फोकस करना है। तो हम अब जो इसका फर्स्ट स्टेप होता है, फोल्डर स्ट्रक्चर हम सेटअप कर लेते हैं। इसमें ही बना देते हैं TOTC, राइट। TOTC ठीक है। तो मेन फोल्डर बन गया। इसके अंदर एक वो फोल्डर आएगा एसेट्स करके, इसमें हमारे जो रिसोर्सेज है वो रहेंगे लाइक CSS, जावास्क्रिप्ट। तो पहले फोल्डर बना लेते हैं यहाँ पर JS, इमेजेस का भी आएगा इमेजेस, ठीक है। और ये फोल्डर हम जो विजुअल स्टूडियो है उसमें ओपन कर लेते हैं। चलो, डिफ़ॉल्ट थोड़ा फोल्डर स्ट्रक्चर तो हो गया, लेकिन इसमें अब हम जब इंटरनेट लिंकिंग कैसे होगी, जो रिसोर्सेज की लिंक्स है वो कैसे डिफ़ॉल्ट आती है, वो कैसे हम सेट करेंगे। तो वो सब पहले पता होना चाहिए कि जब आप प्रोजेक्ट स्टार्ट करो तो क्या क्या डिफ़ॉल्ट आता है, क्या ज़रूरी है। तो फिर क्या है कि पूरा जब प्रोजेक्ट बन जाएगा तो आपको दिक्कत नहीं होगी, सब स्ट्रक्चर होगा तो सही से, ठीक है। तो हम पहले ही इसको सेटअप कर लेते हैं। तो पहली फाइल होगी index.html, राइट। हमारा प्रोजेक्ट पूरा HTML है तो हम HTML में ही फाइल क्रिएट करेंगे। फिर यहाँ पर अभी मैं डिफ़ॉल्ट जो स्ट्रक्चर होता है HTML का वो डाल देता हूँ। यहाँ जो टाइटल है यहाँ पर हम होम रख देते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर ऐड कर देते हैं। पहले तो हम फाइल्स बना लेते हैं, जो CSS की फाइल्स है जो डिफ़ॉल्ट होगी, जो मैं यूज़ करता हूँ पर्सनली, ठीक है। और मैं चाहता हूँ कि आप भी इसे यूज़ करो क्योंकि ये बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए जब आप नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं। तो ये मेन CSS फाइल आएगी style.css, ठीक है। और दूसरी फाइल आएगी responsive डॉट CSS, ठीक है। तो ये style.css डेस्कटॉप के लिए रहेगी, responsive.css जब हम डिवाइसेस को रिस्पॉन्सिव करेंगे तब। और एक आएगी जो मैं यूज़ करता हूँ पर्सनली, includes.css, ठीक है। तो इंक्लूड्स में मैं क्या करता हूँ कि जो दूसरी जो CSS है वो इसमें मैं इंपोर्ट कर देता हूँ ताकि स्ट्रक्चर इजी रहे।
तो पहले आएगी style.css और फिर आएगी responsive.css, ताकि जो ये responsive.css है इस style.css को ओवर कर सके। मतलब अगर आपको कुछ रिस्पॉन्सिव मीडिया क्वेरी से कुछ अप्लाई करना है तो आपको इस जो ऊपर की जो CSS होगी उसको ओवर करना पड़ेगा, तो इसका जो ऑर्डर होगा वो रिस्पॉन्सिव का सबसे नीचे होगा, ठीक है। और कोई भी CSS आएगी तो यहाँ पर आएगी, बाकी रिस्पॉन्सिव सबके नीचे रहेगी। और हमारे यहाँ पर जितने भी CSS है हमने यहाँ पर एक अलग includes.css करके इसमें इंक्लूड कर दी, राइट, दूसरी CSS। तो आपको अब जो फाइल में जब लिंक करना होता है एक्सटर्नल CSS, तो यहाँ पर आपको सिर्फ जो include.css है वही करना पड़ेगा, सब CSS नहीं करनी पड़ेगी क्योंकि वो ऑलरेडी ऐड होगी, राइट। तो यहाँ पर हम पहले ऐड कर देंगे include.css, तो हमारी सब CSS इंक्लूड हो गई, राइट। अब हम देख लेते हैं हमारा जो स्ट्रक्चर है वो वर्क करता है या नहीं। h1 टैग में जयदीप डोबरिया टेस्ट कर लेते हैं, यहाँ पर लाइव कर लेते हैं, ठीक है। देखो अभी ये प्लेन टेक्स्ट आ गया h1 में हमने जो लिखा है, ठीक है। और इसमें हमें कौन से फॉन्ट्स चाहिए, ये फॉन्ट्स तो हमें अलग से ही फाइंड करने होंगे क्योंकि ये शायद गूगल फॉन्ट्स में नहीं होंगे। ये कौन से फॉन्ट्स हैं, शायद पोपिन्स है, पोपिन्स है, ठीक है। तो हम पहले गूगल फॉन्ट्स पे चले जाएंगे, गूगल फॉन्ट्स, इसमें यहाँ पर है पोपिन्स, पिंस, इसको ऐड कर लेते हैं और भी देख लेते हैं अगर कोई दूसरा फॉन्ट्स भी होगा तो, ठीक है। इसमें कौन से है, न्यूनीटो सेंस, राइट, इसको भी हम फाइंड कर लेते हैं, इसमें शायद होगा, इसमें होगा, इंटर में चाहिए पोपिन्स और न्यूनीटो सेंस, ठीक है। इसको भी ऐड कर लेते हैं, ठीक है। अब हमको यूज़ करना है इसको इंपोर्ट करके CSS में डायरेक्ट, यहाँ से हम इसको कॉपी कर लेंगे और जो हमने वो फाइल बनाई है ना जो includes.css है उसके टॉप में रख देंगे, तो क्या होगा कि ये ग्लोबल यूज़ होगा, ठीक है। सब फाइल्स में ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा फॉन्ट्स, जहाँ भी हम includes.css ऐड कर देंगे तो बाकी सब CSS फाइल्स भी हो जाएगी और जो ग्लोबल एलिमेंट्स होंगे वो आप यहाँ पर ही इंपोर्ट कर सकते हो। तो पूरी वेबसाइट में सब स्टाइल्स और फॉन्ट्स सब कुछ ऐड हो जाएगा। और अब हम डिफ़ॉल्ट जो CSS होती है वो हम रख लेंगे, पहले कमेंट करके मैं ऐड कर देता हूँ डिफ़ॉल्ट्स CSS। देखो अब आप कमेंट करोगे इस तरह से, तो अगर आपके बाद कोई और डेवलपर इस पर वर्क करेगा तो उसको पता रहेगा कि आपने इस पर क्या किया है, ठीक है। तो मैं सजेस्ट करता हूँ कि आप कमेंट लिखो हर जगह, अगर कोड में भी होगा तो भी आप कर सकते हैं, सही रहेगा दूसरे डेवलपर के लिए। तो अब यहाँ पर हम ग्लोबल CSS अप्लाई कर देते हैं। पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, देखो यहाँ पर स्पेस है, यहाँ पर ऊपर स्पेस है। अगर ये हमारी CSS लग जाएगी तो सब कुछ सही जा रहा है। मार्जिन 0 पिक्सल, पैडिंग 0 पिक्सल और बॉर्डर बॉक्स दे देते हैं, बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स, ठीक है। अब देख लेते हैं, यहाँ पर देखो यहाँ पर अप्लाई हो गई, ऊपर से स्पेस चलेगी, साइड में से स्पेस चलेगी, पूरे ग्लोबल CSS लगती है इससे, ठीक है। अब हम बॉडी में दे देता है, बॉडी जो है
अंदर की जो ये बॉडी टैग है उसके अंदर जो भी आएगा उस पर लगेगा। तो हम डिफ़ॉल्ट जो टैग्स होते हैं उसको हम पहले ऐड करेंगे। अगर कोई भी आप टैग्स डालोगे बॉडी के अंदर तो उसके जो फॉन्ट्स कलर जो होगा वो हम बॉडी में लिख सकते हैं डिफ़ॉल्ट CSS की तरफ से, लाइक बैकग्राउंड कलर। पहले हम फिग्मा में देख लेते हैं बैकग्राउंड कलर कौन सा है उसमें, ठीक है। चलो कहाँ है फिग्मा, तो हम पूरे पेज को हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर देखेंगे, देखो यहाँ पर भी बैकग्राउंड कलर वाइट है, ठीक है, वाइट चलो रख दिया। फिर जो हमारा ये टैक्स है, जो बॉडी का टैक्स है उसका जो कलर है शायद यहाँ पर सही से आएगा। तो ये कलर हम अभी सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। कोई नहीं, चलो सब जगह थोड़ा डिफरेंट कलर है तो हम 333 यूज़ करेंगे जो ब्लैक के बहुत करीब होता है। आप लाइट डार्क बोल सकते हैं, लाइट ब्लैक बोल सकते हैं इसको, ठीक है, 333। और जो हमारा डिफ़ॉल्ट फॉन्ट्स फैमिली होगा वो कौन सा होगा तो हम देख लेते हैं। कॉमन जो फॉन्ट्स होगा वही हम रखेंगे, पॉपिंग्स है, राइट। तो पॉपिंग्स 400, इसका वेट 400 है और साइज़ 24 है। हम 24 नहीं रखेंगे, 18 रखेंगे क्योंकि वो डिफ़ॉल्ट साइज़ होती है। फॉन्ट साइज़ 28 पिक्सल, लाइन हाइट 1.3 और कलर रहेगा, कलर ऑलरेडी हमने दे रखा है। अब हमें सिर्फ फॉन्ट फैमिली देनी है, ठीक है। तो फॉन्ट फैमिली हम पहले यहाँ पर जो उसका पूरी प्रॉपर्टी होते हैं उसको हम देख लेते हैं, और मैं कॉपी करना भूल गया था, यहाँ पर फिर से चेक कर लेते हैं। पॉपिंग्स की और न्यूनीटो सॉरी कुछ ऐसा है, तो इंपोर्ट किया पॉपिंग्स, ये फॉन्ट फैमिली है उसकी जो प्रॉपर्टी है CSS की, तो हम यहाँ पर रखेंगे। और दूसरा जो है न्यूनीटो सेंस, ठीक है, और इसको कमेंट कर देंगे, जब भी ज़रूरत पड़ेगी यहाँ से हम कॉपी कर लेंगे। अभी हमें पॉपिंग्स की ज़रूरत है तो यहाँ पर हम कॉपी कर लेंगे, ठीक है। अब देखो बॉडी में जितना भी जो भी टैग्स आएंगे, जो भी कुछ भी आएगा उस पर जो प्रॉपर्टी है वो डिफ़ॉल्ट ही लग जाएगी। मतलब अगर हमने यहाँ पर लिखा H4 फॉर टाइटल, राइट, H4 कुछ भी हम देते हैं, H4 ये टाइटल आ गया, तो इस पे जो भी CSS लगेगी वो सब कुछ वहाँ से ही आती होगी। देख लो ये ग्लोबल वाली ये लग गई, जो मार्जिन पेडिंग 0 है, और जो बॉडी में लिखा था वो आ गई यहाँ पर, ठीक है। अगर हमें इसको अगर डिफरेंट CSS कुछ लगानी होगी, डिफरेंट कुछ फॉन्ट फैमिली अगर कुछ डिफरेंट रखनी होगी तो यहाँ पर हम क्लास लगा कर लिख सकते हैं। बाकी बॉडी में जो CSS है वही लगेगी, ठीक है। तो अभी हमारी जो डिफ़ॉल्ट CSS है वो लग गई और बाकी तो सब बढ़िया है। चलो देख लेते हैं, मेरी फ़ॉन्ट लग गया है, ठीक, चलो फ़ॉन्ट्स भी शायद लग गए, यहाँ पर आ गए फ़ॉन्ट्स, ठीक है। फ़ॉन्ट फैमिली पॉपिंग्स, ओके। तो ये डिफ़ॉल्ट जो सेटअप था वो तो हो गया। डिफ़ॉल्ट सेटअप में सिर्फ इतना ही नहीं होता, हम और भी कई CSS डिफ़ॉल्ट में डाल सकते हैं। मतलब इमेज की होगी, मतलब अगर आप बूटस्ट्रैप यूज़ कर रहे हो, ठीक है, HTML CSS जावास्क्रिप्ट और बूटस्ट्रैप भी HTML के लिए यूज़ कर रहे हो, तो ये जो डिफ़ॉल्ट CSS होती है वो इंक्लूड्स ही आती है जो आप फ्रेमवर्क एड करते हो उसमें। लेकिन अगर आप फुल्ली कस्टम HTML CSS और जावास्क्रिप्ट प्योर यूज़ कर रहे हो तो उसमें आपको ये जो टैग्स और जो डिफ़ॉल्ट टैग्स होते हैं उसकी जो CSS होती है और डिफ़ॉल्ट CSS में
आपको लिखनी पड़ेगी, ये कोई अलग से ऐड नहीं होगा, वो आपको लिखनी पड़ेगी, ठीक है। मैक्स विथ 100%। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कर देना, मैं देख लूँगा और मैं आपको रिप्लाई कर दूँगा, सॉल्यूशन आपको दे दूँगा, ठीक है। चलो, ये जो अपना डिफ़ॉल्ट और भी बहुत सारी आती है CSS, लेकिन अभी हम इतना ही रखेंगे। और एक एंकर टैग की है, वो दे देता हूँ, ओवर और एंकर टैग पे। देखो, अब जब हम आपको दिखा भी देता हूँ, अगर हम बॉडी में भी या कहीं पर भी अगर डिफ़ॉल्ट HTML टैग, सॉरी HTML नहीं, एंकर टैग यूज़ करते हैं, राइट। मतलब हमने एंकर टैग पर लिखा लोड मोर, तो यहाँ पर इसमें देखो, ये इसका जो डिफ़ॉल्ट स्ट्रक्चर होगा उसमें देखो, ये लाइन, सॉरी, ये जो टेक्स्ट डेकोरेशन है वो आ रही हो, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर भी इंस्पेक्ट करके हम यहाँ पर भी देखो, हमने जो ये एंकर टैग पर और एंकर ओवर पर जो हमने यहाँ पर जो CSS में लगाया था, वहाँ पे ही हम ऐड कर देंगे टेक्स्ट डेकोरेशन नॉन, ठीक है। और डिफ़ॉल्ट कलर रहेगा 333। ये हमने सिर्फ डिफ़ॉल्ट लगा दिया, अगर हम कलर भी यूज़ नहीं करते तो भी ठीक है। अभी हम सिर्फ टेक्स्ट डेकोरेशन नॉन रखते हैं, ताकि वो जो नीचे वाली लाइन थी ना आए। और कलर यही रखते हैं, क्योंकि अगर कलर दूसरा लगेगा तो हमें पता नहीं चलेगा, ब्लैक। चलो, इतना हो गया। अब हम जावास्क्रिप्ट ऐड कर लेते हैं। और जावास्क्रिप्ट में क्या होगा कि jQuery डाउनलोड्स पे जाएंगे, डाउनलोड jQuery, और यहाँ पर जो ये लेटेस्ट वर्जन होगा 3.7.1, इस पर क्लिक करेंगे। और जो ये है, चलो कोई नहीं, इसको हम डिफ़ॉल्ट ही सेव कर लेते हैं। ये फाइल का नाम रहेगा, ठीक है। और इसको कॉपी करके हम फाइल्स में ही डाल देंगे, फाइल्स में ही डाल देंगे। और यहाँ पर फिर हम इसको ऐड कर लेंगे, टाइप टेक्स्ट जावास्क्रिप्ट, ठीक है। और सोर्स एसेट्स JS। चलो, ये हो गया। और अब जो भी हम जावास्क्रिप्ट लिखेंगे वो इसके नीचे लिखेंगे, ठीक है। आप ऐसे भी ऐड कर सकते हो, डाउनलोड करके यहाँ पर, और आप इसको डायरेक्ट CDN पे भी यूज़ कर सकते हो, मतलब डायरेक्ट ऐसे। देखो, हमने ये ओपन किया था, यहाँ पर ये कॉपी करके डायरेक्ट यहाँ पर ही सोर्स दे देंगे, यहाँ पर डायरेक्ट सोर्स। लेकिन ये CDN अच्छा नहीं होता, क्योंकि लोडिंग स्पीड ज़्यादा हो जाती है, इसीलिए तब हम ऑफलाइन यूज़ करेंगे। डिफ़ॉल्ट सेटअप हो गया है, तो हम ये जो फाइल्स है हमारी, इसको सेव कर लेंगे, गिट पे ही हम पुश कर देंगे, ताकि जो भी हम इस सीरीज़ में जो नेक्स्ट पार्ट या फिर अपडेट करते हैं प्रोजेक्ट पर, वो पुश होता रहे और आपके पास कोड इसका, आप गिट पर ही इसको एक्सेस कर सकते हो और डाउनलोड कर सकते हो। तो पहले हम गिट अपना ओपन कर लेंगे, गिट अब मेरा जो प्रोफाइल है वो, और वहाँ पर न्यू रिपो हम क्रिएट कर लेंगे। यहाँ से न्यू रिपो क्रिएट करेंगे और फिग्मा टू कोड यही रखेंगे, ठीक है। और ये पब्लिक रहेगी और क्रिएट रिपो, ये जो कमांड है और यहाँ पर यूज़ करना गिट इनिट। यहाँ पर टर्मिनल हम ओपन कर लेंगे विजुअल स्टूडियो में, और यहाँ पर गिट इनिट, मतलब ये जो हमने फाइल्स ऐड की है सब, वो इनिट करने से यहाँ पर ऐड हो जाएगी, ठीक है। फिर हम फर्स्ट कमिट कर सकते हैं, जी सॉरी, गिट ऐड करना पड़ेगा पहले, गिट ऐड ठीक है। चलो, गिट ऐड हो गया। फिर हम देखते हैं, फर्स्ट कमिट करते हैं, ये कमिट भी हो गया। अब हमें जो ब्रांच है वो सिलेक्ट करनी पड़ेगी, तो अभी हमने
मेन पे ले लेंगे ब्रांच, फिर हम git पे git रिमोट ऐड करना पड़ेगा। तो रिमोट भी ऐड हो चुका है। अब हम git पुश, जो इसका एक कोड है, कमांड है, वो ऐड करेंगे, मतलब ये मेन ब्रांच पे चली जाए। ठीक है, तो हमको जब इसको रिफ्रेश करेंगे तो हमारे यहाँ पर जो कोड होगा वो आ गया है। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से कॉपी या फिर यहाँ पर क्लोन कर सकते हो डायरेक्ट, और यहाँ से डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। हमारा जो नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें हम हेडर क्रिएट करेंगे, हेडर और फुटर हम कवर कर लेंगे दूसरे पार्ट में। ठीक है, अगर आपको कुछ डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, मैं पूरी कोशिश करूँगा आपकी मदद करने की। थैंक यू।